चलिए, स्वागत है आपको सेट थ्योरी के लेक्चर नंबर 4 में। और आज के लेक्चर में हम लोग सबसेट, प्रॉपर सबसेट और पावर सेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में वैसे अगर बात की जाए तो हमने सबसेट को पढ़ा दिया था, आपको याद होगा सर? भूल गए क्या? मैंने सबसेट पढ़ा दिया था। मैं हल्का सा सबसेट को रिवाइज़ कराऊंगा। रिवाइज़ कराने के बाद मैं प्रॉपर सबसेट को पढ़ाऊंगा, और प्रॉपर सबसेट जब हो जाएगा सर, उसके बाद हम लोग पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट, पावर सेट। सेटों का सेट होता है पावर सेट। कैसे सेटों का सर, मैं चर्चा करूंगा आगे, ठीक है सर? चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोगों का उद्देश्य क्या रहेगा? सबसे पहले हम लोग सबसेट को रिवीजन करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी सबसेट पढ़ा दिया है। फिर उसके बाद पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है सर? और प्रॉपर सबसेट बीच में है, छूट गया है मेरे को लिखने से, वो पढ़ेंगे सर। ओके सर, शुरू करूं मैं कि नहीं करूं? चलिए, लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसेट के बारे में पढ़ा था। क्या होता है सर सबसेट, जरा हमें बताइए। अगर एक सेट ए के अंदर 1 2 3 है, और अगर एक सेट बी के अंदर 2 1 4 3 2 5 है, 2 तो हो चुका है सर, 2 हो चुका है, यानी 5 6 है, तो ए को बी का सबसेट कहेंगे कि नहीं? जी सर। सबसेट की पहचान ये है कि सबसे पहले सबसेट एक सेट होता है सर। सबसेट एक सेट होता है। उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट अगले सेट में अगर मौजूद है तो इस सेट को अगले सेट का सबसेट कहते हैं। ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो ये सेट ही इस सेट का सबसेट कहलाएगा। कब? यदि पूरा का पूरा एलिमेंट सेट ए का सेट बी में हो। हाँ, सेट बी में कुछ अधिक भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है सर? तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सबसेट। और उसके बाद अगर ए जो है बी का सबसेट है तो उसका सिंबल क्या होता है? एलिंगुएटेड सी। एलिंगुएटेड सी। कोई दिक्कत है? और अगर ए बी का सबसेट है तो हम लोग बी को क्या कहते हैं? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट ऑफ ए। कोई दिक्कत है? अगर ए को बी का सबसेट कहेंगे तो हम बोलेंगे कि ए जो है बी का मामा लगता है। ए जो है बी का मामा लगता है, तो बी भी तो ए का कुछ लगता होगा ना, भगना कुछ भी लगता होगा ना। तो उसी तरह से अगर ए बी का सबसेट हुआ तो बी ए का क्या हुआ? सुपर सेट हुआ। याद रहेगा, सुपर सबसेट नहीं सर, याद रखिएगा, सुपर सबसेट नहीं, सुपर सेट। क्लियर है सर? तो अगर कभी भी आपको ये बोले इनडायरेक्टली, हेलो देखिए, आपको बोले कि के इज सुपर सेट ऑफ पी, इसका क्या मतलब निकालिएगा आप? अगर के जो है पी का सुपर सेट है तो इसका क्या मतलब निकालिएगा? पी जो है ना वो सबसेट है के का। मतलब सर पी के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद होंगे वो पक्का के में होंगे, और के में कुछ ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पूरा का पूरा बराबर ही रहे। ठीक है सर? ये पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में। नंबर ऑफ सबसेट सर कितना आया था? 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, बोलो। ये होता था नंबर ऑफ सबसेट। फिर सुपर सेट तो मैं पढ़ा ही दिया, बता दिया ना सर आपको। तो इतना ही हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आज जो है सबसेट को तो मैं लिखवा ही दिया हूँ, यही था ना। डेफिनेशन जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर सबसेट के बारे में भी मैंने हल्का पढ़ा दिया था आपको,
लेकिन बावजूद उसके मैं फिर से पढ़ा देता हूँ, क्योंकि प्रॉपर सबसेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। देखिए, एक सेट का जितना भी आप सबसेट लिख सकते हैं लिख दीजिए, केवल उस सबसेट को हटा दीजिए जो इसके बराबर होगा। कर किसके बराबर होगा? सेट ए के। सेट ए के। अगर सेट ए का प्रॉपर सबसेट लिखने के लिए कहा जाए, हेलो हेलो, सेट ए का अगर आपको प्रॉपर सबसेट लिखने के लिए कहा जाए तो आप सारा सेट लिखिए जो सबसेट है किसका? सेट ए का। लेकिन वो सबसेट जो है जो केवल इट सेल्फ से बनता है उसको हटा दीजिए, माने टोटल एलिमेंट वाला सेट को हटा दीजिए। क्या मतलब है सर? समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हम बोलेंगे कि सेट ए के अंदर 1 2 3 है ना, तो मैं बोलूँगा कि सबसेट लिखो, सबसेट लिखो, सबसेट लिखो। तो सबसेट जब लिखने जाते हो तो किसे कहते हो? ऐसा सेट जिसके प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट हो, यही ना बोलते हो सर? तो मैं बोलूँगा क्या एक जो है जो सेट है वो इसका सबसेट है कि नहीं? है ना? 2 है कि नहीं? 3 है कि नहीं? 4 है कि नहीं? नहीं सर। फिर 1 और 2 है कि नहीं? 1 और 3 है कि नहीं? 1 और 4 है कि नहीं? 2 और 3 है कि नहीं? 4 और 5 है कि नहीं? नहीं है ना? 2 और 3 हो गया सर। 1 2 3 तो मैं बोला हूँ ना नहीं लिखने के लिए। 1 फाई और जो 1 2 3 जो आप लिखते हो उसको केवल हटा दो। क्या समझे? माने कि जो इट सेल्फ से सबसेट बनता है, जो टोटल एलिमेंट से जो मैच कर जाता है उसको हटा दो, तो ये सारे के सारे इस सेट का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है सर? प्रॉपर सबसेट। तो मैं बोलूँ अब फार्मूला अगर मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, सॉरी प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस 1। खुद सोच लो, पहले जब हम लोग पढ़ते थे सब सेट का डेफिनेशन तो उसमें 2 का पावर n आता था। तो 2 का पावर जितना भी एलिमेंट होता था, यानी कि कितना? 2 का पावर कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, पढ़ते हो इसको क्या रीड करते हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो यहाँ 2 का पावर 3 क्या होगा आंसर? क्यों 1 घटाते हो? क्योंकि तुमको मालूम है कि 1 2 3 से भी एक सबसेट बनता है, उसे तो मेरे को हटाना है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जी सर। तो प्रॉपर सबसेट समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो। चलो अब जो है एक दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ, ज़रा बताना। मैं एक सेट दे रहा हूँ बी, एक सेट दे रहा हूँ बी जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ 4 और केवल 5। मेरे को प्रॉपर सबसेट्स बनाना है, प्रॉपर सबसेट बनाना है। कितना होगा सर? कौन कौन होगा प्रॉपर सबसेट? पहले प्रॉपर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट नहीं पूछ रहा हूँ, कौन कौन होगा ये बताओ। 4 का सेट बोलो। 4 का सेट, 4 एक एलिमेंट है सर, उसको इस कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे तब वो सेट कहलाएगा, नहीं तो 4 क्या कहलाएगा? केवल एलिमेंट कहलाएगा। 5 सर होगा? फिर 4 5 होगा? 4 5 वो नहीं ना होता है, क्योंकि उसको केवल हटाना होता है जो टोटल से बनता है। तो अब क्या बचा? 5 भी तो सबसेट होता है। समझ रहे हो आप? यहाँ भी मैंने 5 लिखा था, देखो। ओह सर ये बहुत भयंकर गलती हो जाएगी, ये 5 जो अंदर लिखे थे ना ये गलत हो जाएगी सर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब कुछ नहीं रहता है ना तब हम उसको क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। इसके अंदर 5 लिख देंगे तो 5 एक एलिमेंट ना हो जाएगा? समझ रहे हो आप? 5 क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट हो जाएगा। तो कितने हुए सर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट?
2 का पावर 2 माइनस 1 यानी देख लो 4 माइनस 1 यानी कितना, गिन लो इसको भी। समझ गए? तो यही लिखा गया कि इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है एंड ए एंड बी आर नॉट इक्वल, और जो दोनों ए और बी होना चाहिए वो बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको ए मानो, ये जो है सब बी है। समझ रहे हो? ये समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? नॉट इक्वल, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ए बी का सबसेट भी होना चाहिए, यानी कि ए का पूरा एलिमेंट बी में मिलना भी चाहिए, लेकिन ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए। इस सेट का पूरा एलिमेंट मिलना भी नहीं चाहिए, मिलना भी चाहिए, और लेकिन सेट ए और सेट बी बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये तो इनडायरेक्टली यही ना कह रहा है कि सेट ए का एलिमेंट जो है बी में होना चाहिए लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना आप? कोई दिक्कत है? तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। एक ही चीज़ को बार बार बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसका फार्मूला क्या आएगा सर? 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और -1 नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू, याद रहेगा सर? आगे देखा जाए क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है सर? पढ़िए, पढ़ चुके हैं क्या हम लोग? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ, पढ़े हैं फाई के बारे में? ये सबसेट का सबसेट होता है कि नहीं? एम्प्टी सेट जो होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, पढ़ लिए हैं। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कैसे सर? सेट ए जो है वो खुद ही का सबसेट है कि नहीं? कैसे सर? इसका पूरा एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वो पूरा सेम ही तो है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो क्या होगा? अरे भाई गलत कैसे हो जाएगा? ए अगर बी का सबसेट है एंड बी भी सबसेट हो सेट ए का, देन तब क्या होगा? अगर ए का भी पूरा एलिमेंट बी में मिले और बी का भी पूरा एलिमेंट ए में मिले तो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट भी और सेट भी, मतलब कि सेट ए बराबर सेट बी होगा। इसका मतलब यही हुआ, यानी कि इसमें हम देन के बाद क्या लिखेंगे? सेट ए बराबर सेट, तो सेट ए बराबर सेट बी का दूसरा तरीका से लिखने का तरीका है ये कि दो सेट को मैं बराबर कब बोल सकता हूँ? यदि ए सेट का पूरा एलिमेंट बी में मिले और बी का भी पूरा एलिमेंट सेट ए में मिले, मतलब ए बी का सबसेट हो और बी भी ए का सबसेट हो, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि इस केस में सेट ए और सेट बी को पक्का बराबर होना चाहिए। अगली बात सर, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए, अभी पढ़े हो? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अब जरा बताओ मेरे को, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है? क्या ये एक सेट है? जी सर। कैसा सेट है ये? जीरो एम्प्टी सेट है। क्या ये दोनों चीज़ इक्वल है? क्या जीरो है? हाँ है, इक्वल है। उस नहीं क्यों? सर वो भी जीरो एक एलिमेंट है सर, एलिमेंट है इसमें, तो एक एलिमेंट हुआ ना। एम्प्टी सेट का क्या डेफिनेशन है? ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। तो पहले तो ये दोनों सेम नहीं है, ये याद रखना, ठीक है सर? तो मैं बोलूं कि ये सेट है ना, बोलो, इसमें बोलूं कि ये सेट है कि नहीं है? इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? एक भी नहीं है। तो नंबर ऑफ सबसेट मैं पूछूं कि इसका नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है बताओ? 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी कि 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है बताओ? इसके अंदर एलिमेंट की संख्या कितनी है? बोलो।
इसके अंदर एलिमेंट की संख्या कितनी है? जीरो, एक भी नहीं। एक भी नहीं है। तो जीरो कैसे? एक भी नहीं मतलब 5 जीरो। एक भी नहीं मतलब जीरो होता है सर। एक भी एलिमेंट नहीं है सर, मतलब जीरो एलिमेंट है। तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट के जगह पे क्या लिखूंगा? जीरो। तो 2 का पावर 0 सर कितना? 1। इसका मतलब कि इस सेट का एक सबसेट मिलेगा। वो कौन होगा? एम्प्टी सेट खुद, वाइड सेट खुद। क्योंकि एम्प्टी सेट इज, क्या डेफिनेशन पढ़े हो? एम्प्टी सेट इज सबसेट। सबसेट ऑफ एवरी सेट। नहीं समझे? जी सर। तो एम्प्टी सेट जो है, वाइड सेट जो है, नल सेट जो है, वो सब सेटों का क्या होता है? सेट। सबसेट होता है। तो खुद बताओ कि एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट खुद नहीं होगा क्या? यस सर, होगा। वो तो नल सेट का भी है, सिंगलटन सेट का भी है, हर तरह के सेट का सबसेट है ना एम्प्टी सेट, पहले नोट से। Yes, sir. इसीलिए इसका वैल्यू 1 आया है। और इसीलिए नंबर ऑफ सबसेट, यानी कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? सबसेट है। ये क्या है? सबसेट है। ये बात समझ में आ रही जी है? सर। हाँ? हाँ। जी सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है ना बात समझ में? बोलो। यस सर। अब मेरे को ये बताओ, ये मैं एग्जांपल लिया था ना तुम्हारे सामने, कि नहीं लिया था? इस केस में मेरे को बताओ कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ 2 सबसेट कितने होंगे? सबसेट। तो कहोगे कि सर फार्मूला से हम जाएं अगर, तो 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट है सर? नंबर ऑफ सेट ना कितना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए के अंदर कितनी संख्या में एलिमेंट है, ये होता है वहाँ। समझ रहे हैं आप? सर नहीं समझ रहे हैं। समझ गए? अगर समझ रहे हैं तब वो क्या है नहीं बोला पूछ रहे जिसको number हैं? of मैं बोलूं कि subset- 1 2 3 लिखा गया है, तो मैं पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 3। 2 का पावर 3 होगा गधों। हाँ। तो 2 का पावर 3 कैसे आया? 3 क्यों आया? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 3 था। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1। एगो है। एक एलिमेंट को नहीं बोल रहे हैं हम, जीरो को काउंट करके बोल रहे हैं कि एगो एलिमेंट है। जी सर। यानी कितना? 2। 2 एकम 2। तो इसके 2 सबसेट हैं। कौन कौन? तो एक देखो, एक 0, ये खुद का खुद एलिमेंट, यस सर। और एक हाई। तो इसको पावर सेट में निकालना होगा तो -1 कर देंगे। क्या? इसको प्रॉपर उसमें निकालना हाँ, होगा। प्रॉपर सबसेट अगर मैं इसका पूछूं, तो इसका प्रॉपर सेट सबसेट पूछूं, तो क्या होगा? तो -1 कर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा बताओ? 2 -1 2 and 2 का पावर 1 -1, यानी कितना? 8 1। वो कौन होगा सर? मैं Five. पूछूं तो कौन होगा? 5 5 वाला होगा। कौन है? तो ये 5 है, क्योंकि खुद तो लेंगे नहीं। अब ज़रा बताओ, अब ये क्वेश्चन अगर तुम पूछ दिए तो इस क्वेश्चन का भी जवाब दो कि इसमें मैं अगर तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा, तो उसका क्या लिखोगे? 2 का पावर 0 ना, 0 -1, यानी कितना? 1 1 - 1 0। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या है कि हमको ऐसा सेट लेना है जिसमें दोनों एलिमेंट की संख्या बराबर ना हो। समझ रहे हो? प्रॉपर सबसेट में तो मैं यही ना बोलता हूँ कि सेट ए और सेट बी में, सेट ए का पूरा एलिमेंट सेट बी में मिले, लेकिन सेट बी में कुछ ऐसा भी एलिमेंट होना चाहिए जो सेट ए में ना हो, क्योंकि उसमें अधिका होगा। जब पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा तब थोड़ी प्रॉपर सबसेट कहते हैं। जब सेट ए और सेट बी पूरा बराबर हो जाएगा तो उसी को तो प्रॉपर सबसेट नहीं कहते हैं, उसी को तो हटाया जाता है। उसके अलावा जितना कम वाला है उसको लिया जाता है। तो सेट ए और सेट बी में सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे? यदि सेट ए का पूरा एलिमेंट
सेट बी में मिले, लेकिन सेट बी में एक आध गो एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, एक गो, दो गो, तीन गो, जो ए में नहीं होना चाहिए। तो इस केस में ए सबसेट भी हुआ बी का और प्रॉपर सबसेट भी हुआ बी का। समझ में आ रही बात? यस सर। जी सर, ये बात समझ में आया? फाई एक सेट है, मैं बोलूँ कि फाई का सबसेट क्या होगा, तो फाई का सबसेट केवल और केवल फाई होगा। सबसेट की संख्या निकाला गया तो क्या पता चला, एगो होगा, तो एगो कौन होगा, फाई। यहाँ से ये भी बात प्रूफ होता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि फाई है कि नहीं। सारी बातें हो गई। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की फार्मूला क्या बताई गई सर आपको? 2n नंबर ऑफ एलिमेंट सेट है 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए -1। क्यों -1? क्योंकि जो बराबर वाला जो रहता है उसको हटाना पड़ता है। ठीक है सर? यस सर। चलिए सर, ये बात आप बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए। यस सर। अब देखिए, इस सिंबल का क्या मतलब होता है? belongs बिलोंग्स टू। इसका क्या मतलब होता है? not सबसेट। इसका क्या मतलब होता है? सेट as पावर प्रॉपर सबसेट। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे हैं आप? इसमें a इज नॉट इक्वल टू b एंड b है एट लीस्ट वन मोर एलिमेंट देन ए। सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट की संख्या है उससे कम से कम एक अधिक बी के अंदर होना चाहिए। एक अधिक का मतलब एक से ज़्यादा भी अधिक हो सकता है, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब वन और मोर। एटलीस्ट समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर। एटलीस्ट वन मोर का मतलब से एक या दो या तीन या चार। समझ रहे हो आप? कोई दिक्कत? प्रॉपर सबसेट की कहानी ये थी। सबसेट तो समझ ही रहे हो। और बिलोंग्स टू का क्या मतलब है? देखो, बहुत मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। इस एग्जांपल से तुम पूरे एनसीईआरटी के एक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बस एक एग्जांपल मात्र से मैं बोलूँ, हेलो मैं बोलूँ कि एक सेट ए है जिसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मैं बोलूँ कि 2 क्या है? 2 इस सेट का सबसेट है कि प्रॉपर सबसेट है कि एलिमेंट है? सबसेट है। नहीं सर, एलिमेंट है। 2 ना ही सबसेट है सेट ए का, ये भी गलत है। ना ही 2 प्रॉपर सबसेट है सेट ए का सर। 2 एक एलिमेंट है केवल सेट ए का, ये सही है। सर ये क्यों गलत हुआ? सर मैंने शुरू में ही बोला था कि सेट ए और सेट बी जब रहेगा तभी सेट ए को सेट बी का हम सबसेट कह सकते हैं। यस सर। जी। माने कि एक सेट ही है जो दूसरे सेट का सबसेट होता है। कब? लेकिन जब इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के सारे एलिमेंट में मैच करते हो, सारे एलिमेंट इसमें रहते हो। तो 2 एक सेट है क्या? नो सर। बोलो, नो सर। 2 सेट कब हो जाएगा? जब अगर मैं 2 के अंदर करली ब्रैकेट डाल दूँ, वो एलिमेंट ही था, लेकिन अगर उसके अंदर मैं बाहर में करली ब्रैकेट डाल दूँ तो वो एक सेट है, सिंगलटन सेट, जिसके अंदर एक एलिमेंट है। तो अगर ये एक सेट है तो क्या इस सेट का पूरा एलिमेंट ऊपर वाले में नहीं मैच कर रहा है? तो अब मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिख दूँ बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये गलत हो जाएगा। सर ये क्यों गलत हो गया? 2 तो है सर। मैं बोला 2 ना है सर। करली ब्रैकेट में 2 अगर इसके अंदर आता तब न कहते कि ये इसका क्या है, एलिमेंट है। जैसे मैं बोलूं कि अगर सेट ए के अंदर 1 2 बगल में 1 2 बगल में ऐसे होता तो कहते, समझ रहे हो कि नहीं?
अगर ये ऐसे रहता तब ना हम कहते कि एगो एलिमेंट है करली ब्रैकेट में, Yes, sir. ये दो है, ये दो है, जबकि ये तो करली ब्रैकेट में दो है, तो क्या वो एलिमेंट है? नो सर। नहीं सर, नहीं सर। तब क्या सही होगा सर? करली ब्रैकेट में अगर रहेगा तो इट इज सबसेट ऑफ सेट ए, ये भी सही है। और केवल मैं बोलूँ प्रॉपर सबसेट है क्या, तो ये भी सही है। क्योंकि सबसेट का क्या डेफिनेशन है? सेट ए का पूरा का एलिमेंट सेट बी में हो, बी में अधिक भी हो तो चलेगा। सेट प्रॉपर सबसेट का क्या डेफिनेशन है? कि सेट ए का पूरा मिले और सेट बी में कुछ अधिक भी एलिमेंट हो, तो वो भी तो है, ये है। हाँ। तो दोनों होगा कि नहीं यहाँ पे? जी Yes, सर। sir. समझ रहे हो कि नहीं? जी सर। आगे बढ़िए सर। अब देखो इस सिंबल का मतलब तुम समझ गए। अब देखो एक्सरसाइज 1.3 अब हम लोग करेंगे, ठीक है सर? Yes. बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज है, मस्ती से करेंगे एकदम। कैसे करेंगे सर? एकदम मस्ती से, जरा झूम झूम के। क्या है सर? मेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, मेक द Correct. करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। ये किस चीज़ का सिंबल है? बिलोंग नहीं Set. सेट का Sub. सेट का? Subset. सब सर प्रॉपर सबसेट का, Yes, sir. प्रॉपर Subset. सबसेट का है ना सर, कि नहीं है? जी सर है। और ये प्रॉपर सबसेट अगर नहीं होगा तब Not. नॉट नॉट प्रॉपर सबसेट। Yes, sir. ठीक है सर। अब बताओ 2, 3, 4 के अंदर मैं क्या भरूंगा? Sub. Proper subset मानेंगे. मैं ये वाला सिंबल भरूंगा ना, Yes. इसमें क्या भरूंगा? Sir, not proper subset. क्या है कि नहीं तीनों सर। element बी में भी है. मैच कर रहा है, हाँ, B भी match सी कर सी रहा भी है. मैच कर रहा है, लेकिन लेकिन ए D नहीं नहीं मैच कर रहा है। Yes, sir. नॉट ठीक है सर। अब यहाँ देखो x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। Yes, sir. x ऐसा है, एलिमेंट है, x Yes. ऐसा है कि x जो है आपके क्लास 11 का एक छात्र है आपके स्कूल के, और यहाँ खाली स्थान दिया है और उसके बाद लिखा है x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ये बोल रहा है कि ये ऐसा सेट है जिसमें यहाँ पे x कैसा है? ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, Yes, sir. ऑल स्टूडेंट ऑफ योर, सर मैं यू आर लिख दूँ, ऑफ योर स्कूल, बोलो। Yes, sir. और यहाँ पे मात्र क्या है? x ओनली क्लास 11 स्टूडेंट। तो बताइए क्या भरूँ मैं? वो सबसेट भरूँ कि सॉरी प्रॉपर सबसेट भरूँ या ना भरूँ? सब प्रॉपर सबसेट रहेगा, क्यों? क्योंकि वो जो स्कूल में है, स्कूल में भी 11th क्लास में है. है ना, Proper मतलब उसमें subset ज़्यादा एलिमेंट भी हैं। हाँ. 11th के भी बच्चे हैं, 12th के भी बच्चे हैं, 9th के भी हैं, 8th के भी हैं। Yes. हाँ। तो यहाँ क्या भराएगा सर? प्रॉपर सबसे प्रॉपर सबसेट। ठीक है सर। जी फिर यहाँ चौथा में बताइए, ऐसा चीज x सच दैट x इज अ सर्कल इन द प्लेन। x कैसा है? एक प्लेन में लाई करने वाला जितना भी पॉसिबल सर्कल है। Yes, sir. x सच दैट x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। केवल ऐसा ये सर्कल है जिसकी रेडियस 1 हो जाए, ओनली दिस सर्कल। तो रेडियस अगर 1 हो जाए तब तो वो सर्कल फिक्स हो जाएगा। बस यही सर्कल है इसमें, जबकि इसमें नॉट प्रॉपर r बराबर 1 वाला भी, r बराबर 2 वाला भी, r बराबर 3 वाला भी। नहीं समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो? वो एक ही यूनिट बता रहे हैं। यस सर। इसमें 1 वाला भी है और दो 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला भी है, लेकिन इसमें केवल एक को बता रहा है। तो कौन ज़्यादा हुआ, उधर वाला कि इधर वाला? इधर वाला उधर वाला कम ना हुआ? इधर इधर वाला में ज़्यादा एलिमेंट ना हो गया, तो क्या ये का पूरा एलिमेंट उसमें मिलेगा? तो क्या वो हुआ? तो मैं क्या लिखूंगा? इलोंगेटेड सी को लिख के काट दूंगा। ठीक है सर। जी यहाँ तक बात सर समझ में आ गई, आगे भी आ जाएगी। x ऐसा है कि x इज अ ट्रेंगल इन अ प्लेन, एक प्लेन में लाई करने वाला त्रिभुज, छोटा भी
बड़ा भी, कैसा भी, सब इसमें है। यस सर। एक्स इज अ रेक्टेंगल। एक्स ऐसा है कि एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। जितना भी पॉसिबल रेक्टेंगल है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सब का सब, सब का सब। अब तुम बताओ, नहीं होगा। नहीं होगा। ये मुर्गों का कहानी, ये आदमियों का कहानी। मैं बोलूं कि सारे मुर्गे इन आदमियों में हैं, इसका मतलब आदमी में कुछ मुर्गे हैं, क्या ऐसा है? नो सर। इसमें तो पूरा खाली खाली क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है, जबकि इसमें केवल और केवल ट्रायंगल है। तो क्या इसके पूरे एलिमेंट उसमें मिलेंगे? नो सर। मतलब सर इसको लिख के काट दिया जाएगा। सही है सर? यस सर। मारा मारी मत करिए। एक्स ऐसा है कि एक्स इज एन इक्वालेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक्स कैसा है सर? इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों भुजा बराबर, तीनों साइड बराबर। बराबर, भले वो छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो क्यों ना बड़ा हो, सब तरह का। ठीक है सर? और यहाँ क्या है सर? एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। ये होगा। उसी प्लेन में लाई करने वाले सारे ट्रायंगल जो दुनिया के हैं। एक्स ऐसा है कि एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो ट्रायंगल में तो पूरा सा सबसे। इक्वलेटरल भी होगा ना, और सारा तरह का ना होगा, यस सर। तो क्या होगा? प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट। ये कह रहा है कि एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स कैसा है? इवन नेचुरल नंबर। क्या होगा सर? ये भी होगा। 2 होगा, यस सर। 4 होगा, 0 होगा। नो सर। क्या है? क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है। नहीं है। 6 होगा, 8 होगा, डॉट डॉट होगा। सब। इसको देखा जाए, एक्स इज एन सब होगा। एन इंटीजर। तो ये जितना भी इंटीजर है, +-1, +-0, +-2, +-3, +-4, डॉट डॉट डॉट। तो जरा बताओ, इसमें तो सारा ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। भर दूंगा। यस सर। बहुत बढ़िया सर। क्या मज़ा आ रहा है? यस यस सर। सर। वही है। यस सर। ठहर जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। क्या लिखा है सर? ये लेट ए बराबर, हेलो हेलो, लेट ए बराबर यस सर। 1 2 करली ब्रैकेट में 3,4 फिर ,5। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड वाई? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो मैं थोड़ा सा इसको दूर दूर कर लूँ सर, यस सर। चलेगा ना? यस सर। तो ऊपर नीचे कर चलिए, तो मैं इसको एडजस्ट करके सही कर दिया ताकि बनाने के लिए मेरे को जगह मिल जाए। देखो सेट ए के अंदर तो ये है एक। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, करली ब्रैकेट में जो 3 4 है वो सेट ए का एलिमेंट है कि सबसेट है? ये बताओ। ये जो है ये वो हमारा एलिमेंट है सेट ए का, ना कि ये जो है वो एक सबसेट है सेट ए का। एलिमेंट है। एलिमेंट होगा। एलिमेंट होगा, क्यों? क्योंकि वो सेट ए में कॉमा के बाद है, यस सेट ए में कॉमा से सेपरेटेड है। यस सर। इस 2 के बाद का पूरा ये एक एलिमेंट की तरह काउंट होगा, यस सर। क्योंकि ये कॉमा और ये कॉमा के बीच में है वो। यस सर। याद रखना, वो नहीं है सबसेट। सबसेट नहीं है। हाँ, लेकिन हेलो लेकिन इसको मैं एक करली ब्रैकेट के अंदर डाल दूं, ऐसे कर दूं, ये है। तो ये क्या कहलाएगा? सबसेट है। किसका? एक। सेट ए का। समझ रहे हो ना आप? बोलो। जी सर। जी सर मैं समझ रहा हूँ, जी सर मैं समझ रहा हूँ। सर आप बताइए, 3 4 सबसेट है सेट ए का? नो सर। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? गलत है। इनकरेक्ट, यानी कि क्रॉस साइन है। फॉल्स। ये क्या है सर? फॉल्स। फॉल्स। ये बताइए, ये है सर। ये बिलोंग्स है। सही है सर? यस सर। ट्रू। ये बताइए सर। ये भी ये है। भी है। अभी बताया मैं, हाँ सर। ये भी ट्रू है सर।
ये नहीं है। अच्छा ये बात बताइए, ये किसका, ये दोनों में चलेगा कि नहीं, प्रॉपर सबसेट में भी और सबसेट में भी? क्यों? तो प्रॉपर में कैसे चलेगा? सबसेट में सबसेट में भी चलेगा, प्रॉपर में भी चलेगा। चलेगा। क्योंकि प्रॉपर का क्या डेफिनेशन है, फिर से बोलता हूँ मैं, कि दो सेट को, दो ऐसे सेट रहने चाहिए जिसमें एक सेट ए का पूरा एलिमेंट सेट बी में मिले, लेकिन सेट बी में कुछ अधिक भी रहना चाहिए। यस सर। तो ये प्रॉपर का डेफिनेशन है। जबकि सबसेट का डेफिनेशन क्या है कि ए सेट का पूरा एलिमेंट बी में हो जाए, भले वो पूरा बी कितना है? बराबर रहे भी चाहे नहीं भी रहे। ठीक है सर, ये बताइए तो ये भी होगा। ट्रू है? यस सर। ये बताइए, तो ये नहीं है ये बताइए। सर, ये एक मिनट। ये है, ये है। ये है 1 2 5 सही है सर। ये सर। ये 1 2 5 ये नहीं है क्यों? क्योंकि क्योंकि ये एक करली ब्रैकेट में पूरा का पूरा 1 2 5 को लिख के लिखा रहता, जैसे इसके अंदर ऐसे 1 2 5 और ऐसे करके, और फिर जो है आगे जो है वो 4 और 5 लिखा होता है, या 4 और 3 लिखा होता है, जो भी। तो मैं बोलता कि ये एक एलिमेंट है इस सेट का, क्योंकि वो कॉमा से सेपरेटेड है। जबकि ऐसा नहीं है, हाँ। ये एक एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये एक सबसेट है। तो ये क्या है सर? फॉल्स है। ये बताइए। ये है, ये ये है, ये नहीं है। नहीं है सर, नहीं है, नहीं है सर। नहीं है सर, नहीं है। क्यों सर? क्योंकि 3 भाड़ रहा है, हाँ। समझ रहे हो आप? यस सर। ये भी फॉल्स है। ये बताइए। 5 ये है। ये 5 इसके अंदर है, पाई नहीं है इसमें। तब नहीं है। एलिमेंट नहीं है सर। तब 5 एक एलिमेंट है इसमें, नो सर। तब वो नहीं है सर। सब फॉल्स है। ये ये है। नहीं है। सही है ये सर। है, सही क्यों है। बताओ? क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेट। तो अगर सबसेट है तो प्रॉपर सबसेट भी होगा ही। ये गलत है। ये पाई गलत है। है क्यों गलत है? क्योंकि बीच में फाइल लिखा है। 5 लिखा है और उसमें कहीं भी हमको कॉमा से सेपरेटेड ये एलिमेंट नहीं दिख रहा है। यस जी सर। सही है सर? यस सर। कोई दिक्कत समझने में? मज़ा आ रहा है? यस सर। इसी तरह रोज़ मज़ा आएगा, और रोज़ मज़ा आते आते सारे मैथमेटिक्स आपको ऐसे ऐसे बनने लगेंगे। लेकिन समय आपको देना पड़ेगा सर, ठीक है ना? समझ रहे हो आप? Yes, करोड़ों की बात जो आप पढ़ते हो ना, पटना सटना जो लोग पढ़ते हैं, हाँ सर। उन करोड़ों की बात आप यहाँ पे बस 500 रुपया महीना में सीख ले रहे हैं। सर उसका फ़ायदा उठाइए, उसका गलत यूज करिएगा सर, दिक्कत होगा। अभी रिवर्स कर रहे हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्या आप सबका सबसेट लिख लीजिएगा? राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मैं सबसेट लिख के नहीं बताया हूँ ना, यस। भूल गए हैं? कैसे नहीं बताया? क्या सर? कह रहा है सबसेट लिखने नहीं बताए। बतानी है का सबसे। ए बी 1 2 3 और इसके पिछले क्लास में भी मैं कराया था और अभी भी कराया हूँ। ये क्या लिखे थे? ये क्या था? एक क्या था? इसका सबसेट नहीं था। यस। 2 क्या था? इसका सबसेट नहीं था। तो प्रॉपर सेट वाला। तो प्रॉपर सबसेट में बस ये वाला काट दिया गया, जी सर। और यही सबसेट लिखना होगा तो ये भी लिया जाएगा। यस सर। तो नहीं बताया गया है? यस बताएं। नहीं बता रहे थे, अभी तो कह रहे थे नहीं बताए हैं सर। लिखा जाएगा? यस सर लिखा है। बोलो। हाँ। लास्ट वाला का क्या लिखोगे बताओ? लास्ट वाला 0 लिखेंगे। हाँ, यही तो दिक्कत हो जाएगा। अरे भैया सबसेट लिखना है, राइट डाउन ऑल सबसेट। तो बस एम्प्टी सेट लिखेंगे। ये 5 है ना, तो ऐसे लिखा है। तो इसका सबसेट अगर कंफ्यूजन हो तो पहले 2 का पावर में क्या लिखो? नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला रटा हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, इनसेट। तो 0। एक और एलिमेंट ना है, एक हुआ, 2 का पावर 0 1 होता है। तो एक वो इसका सबसेट है, वो कौन होगा? केवल और केवल 5। एम्प्टी सेट। दिस इज आंसर। लिख लोगे? और यस सर। कोई लिखने की जरूरत नहीं है सर? कि बता दूं एगो? नो सर। इसका बताओ। इसका इसका होगा एम्प्टी सेट और एक होगा ए और एक एम्प्टी सेट। और एक होगा 5।
समझ रहे हो आप? जी सर। हो जाएगा। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ऐसा डेटा नहीं ना। हाँ, एक एक्स सच दैट एक्स ऐसा है कि x बिलोंग्स टू आर लिख दो, रियल नंबर है, लेकिन वो रियल नंबर -3 से बड़ा है और 0 से 0 के बराबर है। कहाँ 0 पे ओपन ब्रैकेट है। Yes, ये हो गया पहले का जवाब। समझ में आ रही बात? yes, अब दूसरे की जवाब देखो, क्या लिखोगे बताओ? ऐसा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है पहले तो, एंड वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब लिख लोगे आगे? हाँ बोलो। हाँ सर। चलो तीसरे का क्या लिखूंगा मैं? एक्स सर दैट हाँ, एक्स 6 बिलोंग्स टू आर। belongs to R and 6 हाँ, क्या बोलते हैं उसको? तो वो 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लिखें और लेस देन 12 वो हाँ ठीक है। क्या देखो? हाँ, तो मतलब 6 से और 12 के बीच में सब एलिमेंट आ जाएगा ना? सब आ जाएगा, सब लेना ही ना है। सर वो बस 6 और 12 है ना? बाक 6 12 ऐसे रहता तब ना, ऐसे रहता तब ना केवल मानते हो। ये वाला चीज़ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं हाँ। बेसिक में। Yes, कभी भी अगर क्लोज ब्रैकेट रहता है, क्लोज ब्रैकेट, तो वहाँ से लेके सब होता है, और अगर अलग अलग मानना है तो करली ब्रैकेट में दो। yes. समझ गए? ये नहीं कि केवल 6 और 12 है। 6 12 लिखना होता केवल तो ये लिखता। समझ में आया? इसका क्या मतलब है? ओनली 6 एंड 12। इसका क्या मतलब है सर? 6 to ऑल एलिमेंट्स, ऑल बिटवीन 6 and 12 6 एंड 12 एंड 6 6 एंड 12 ऑल्सो। 6 और 12 के बीच के सारे, और 6 और 12 भी। yes. उसमें 6 होगा? नहीं होगा। 12 होगा? जी सर, Yes, क्योंकि sir. 12 पे क्लोज है और 6 पे ओपन है। Yes, sir. ये आपको पहले ही पढ़ा जा चुका है। उसका बताओ चौथे का। इसका -23 से लेकर 5 का पहले x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन। 5 क्या यहाँ इक्वल टू होगा? नो सर। और करली ब्रैकेट के अंदर ये सारे को बंद करना पड़ेगा सर, सब। ठीक है सर? Yes, sir. और आगे बताइए। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? सर मैं यूनिवर्सल सेट आगे शुरू करूँगा, अभी पढ़ाए नहीं है। पावर सेट और यूनिवर्सल सेट की क्लास आगे होगी। ठीक है? आज का लेक्चर आपको समझ में आया सर? Yes, sir. जिन लोगों को भी समझ में आया, जो वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं, अगर उन्हें पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। चैनल छोटा है लेकिन कब बड़ा हो जाएगा आप नहीं जानते हैं, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट इस पे दिया जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये बहुत बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों बंद कर दिए? एक तो बोला है। पंखा बोले कुछ भी मत बंद करो जब तक ना मैं बोलूँ। एक बोला है। ठीक है सर? Yes, sir. मेरे नूरानी चेहरा को हो कपार पे लदवा दूंगा मैं। लॉकर रख के सोता है वो।